हाय गाइस, अर्थवेदा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लेजर अकाउंट डिस्कस करेंगे। देखिए, लेजर अकाउंट क्या होता है। लेजर हमारा एक बुक होता है जो हम जिसमें हम सारी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। ज़्यादातर जो हम जनरल एंट्री जब हम बनाते हैं, उस जनरल एंट्री में जितने अकाउंट्स के नाम आते हैं वो सारे अकाउंट हम इसमें लेजर में हम मेंटेन करते हैं, उसको हम बनाते हैं। तो लेजर लेजर अकाउंट बनाने की हमारी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, जब हम लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर में, तो वो अकाउंट्स का क्या पर्पस होता है कि जिससे फ्यूचर में हमको ये पता चल सके कि उस अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको कितना पैसा लेना है या सामने वाली पार्टी को कितना पैसा देना है। ये तो पैसा लेन देन की बात हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि कितना हमने साल भर में परचेज़ किया है, कितना हमने माल बेचा हुआ है। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम उस अकाउंट से हम निकालते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। और ये अकाउंट हमको ईयर के एंड में या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, हम इस अकाउंट के थ्रू से हम अपना बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमें और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हम लेजर अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। गाइस, लेजर अकाउंट में 8 कॉलम होते हैं और ये कॉलम जनरल एंट्री के कॉलम के समान होते हैं। अब देखिए इसमें आगे कैसा है। पहले हमारा डेट आ जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर कॉलम आ जाएगा, फिर वहाँ पे जनरल में हमारा लेजर फोलियो नंबर आता है। लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर बना रहे हैं, तो लेजर में आ जाएगा जनरल फोलियो नंबर और ये अमाउंट डेबिट का एक कॉलम आ जाएगा। ये 4 कॉलम होते हैं। सेम यही कॉलम आपका ये लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, तो सेम यही कॉलम उठ करके आपके राइट साइड में भी आ जाएंगे। ये यहाँ से ये इस जगह से हमारा अमाउंट डेबिट की जगह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड। अब ये डेबिट साइड में दिया हुआ है डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट। सेम यही कॉलम आपका राइट साइड में जाएगा, डेट, पर्टिकुलर और जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा। इस तरह से होता है। ये कॉलम सारे सेम है, बस दो जगह पे चेंज है, अमाउंट डेबिट एक और एक ही अमाउंट क्रेडिट। अब इसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे और आगे क्या करते हैं। सबसे पहले मंथ के पहली तारीख को, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को वहाँ पे हमारा डेबिट जो बैलेंस आया होता है, अगर पहले बैलेंस से दिया हुआ है तो, नहीं बैलेंस दिया हुआ तो ये एंट्री नहीं आएगी आपका टू बैलेंस बीडी। अगर ये दिया होगा तो ही आएगी। तो ये अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में हम टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, ओल्ड बैलेंस, उस पर्टिकुलर अकाउंट का पुराना कोई बैलेंस दिया होगा तो वो बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से, उसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। अगर ये डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखेंगे, अमाउंट इसका डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो महीने की पहली तारीख को अप्रैल फर्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, कोई भी मंथ हो सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो उसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी और उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में दे देंगे। अगर ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो, डेबिट बैलेंस दिया तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस दिया तो बाई बैलेंस बीडी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद सारे जनरल एंट्री के सारे ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो नई ट्रांजेक्शन किया हुआ है हमने, वो सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, टू और बाई, टू बाई करके लिखते जाएंगे। अब इसका अमाउंट डेबिट का है तो डेबिट में, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में, ऐसे हम लिखते जाएंगे। और लास्ट में वो दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लगा देंगे। टोटल लगा करके उसका हम बैलेंस निकालते हैं और उस बैलेंस को क्या लिखते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे आ गए हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे, अब एक जनरल एंट्री दिया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ जनरल एंट्री है यहाँ पे। अब उस जनरल एंट्री के बेसिस पे हमको यहाँ पे लेजर अकाउंट कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। उसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे आपको लेजर अकाउंट का फॉर्मेट और इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। लेजर कैसे बनाना है, लेजर अकाउंट, हम सपोज अब यहाँ पे हम इसको अकाउंट बनाते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बनाना सिखाएंगे कैसे पोस्टिंग होता है। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, मीन्स आपका ये डेबिट साइड हो गया, और ये आपका हो गया राइट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। ओके, देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सपोज हम यहाँ पे कोई भी एक अकाउंट लेते हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की हम यहाँ पे कैश अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, कैश अकाउंट। इस कैश अकाउंट को हम कैसे यहाँ पे मेंटेन करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला देखिए, इसका
लेजर अकाउंट बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो जनरल एंट्री में जितने भी ये सारे अकाउंट्स के नाम आते हैं, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, फिर रतन लाल एंड सन्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, रतन लाल एंड सन्स अकाउंट, ये जितने अकाउंट्स के सारे नाम आए हैं वो सारे नाम के अकाउंट्स हम ओपन करते हैं और उसको हम लेजर में बनाते हैं, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि पर्टिकुलर अकाउंट से हमको कितना पैसा लेना है या देना है, या सेल्स हुआ या परचेज हुआ, एक्स वाई जेड जिस तरह का अकाउंट का नेचर होगा उस तरह की इन्फॉर्मेशन वो अकाउंट से हमको निकल के आती है। तो अब हम यहाँ पे हर एक अकाउंट को यहाँ पे बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे एक कैश अकाउंट को देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेथड कैसा है। जो भी अकाउंट हम बनाएंगे उसके अपोजिट में क्या है, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है। यहाँ पे कैश अकाउंट के अपोजिट में है कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट के अपोजिट में है कैपिटल अकाउंट। तो फिर अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। कैश अकाउंट यहाँ पे हमारा डेबिट है। तो जब जो भी अकाउंट हम बनाएंगे वो अकाउंट जिस कंडीशन में होगा तो उसके अपोजिट वाला अकाउंट क्या करेगा, उसी के साथ में उस कैश अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। अगर कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट है तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी हमारा कैश अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेगा। ये इसका रूल है। देखिए फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट है तो फिर इसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में ये इसके साथ में वाला नहीं, इसके अपोजिट वाला। साथ में दिया तो मशीनरी अकाउंट भी डेबिट है, हम साथ वाला नहीं देखेंगे, साथ वाला नहीं देख करके अपोजिट वाला देखेंगे। तो अपोजिट में यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा डेबिट साइड में चला जाएगा कैश अकाउंट के लेजर में। ओके तो यहाँ पे ये हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट का लेजर है। तो ये डेबिट साइड हो गया आपका, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया। तो मैंने आपको बताया कैश अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा कैश अकाउंट में के अंदर में। ओके तो ये कैश अकाउंट हमारा आ गया। देखिए कैश अकाउंट में कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। कैपिटल अमाउंट हम इसको बाद में जब हम क्वेश्चन लेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे ये होता है। फिर आगे चलते हैं और कहीं पे कैश, इसको हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे जिससे कि ये पता चल जाए ये अकाउंट हमने कर लिया है। कैश अकाउंट ये हो गया। कैश अकाउंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में ही टिक मार्क करेंगे, किसी और कैपिटल में टिक मार्क नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अब देखिए नेक्स्ट मशीनरी है। ये मशीनरी से हमको मतलब नहीं है, अभी कैपिटल से मतलब नहीं है, हमको कैश से मतलब है। ये परचेज आ गया, फिर उसके बाद कैश आ गया। अब ये कैश अकाउंट है, इसकी अब हमको पोस्टिंग लेना है। अब ये देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट है तो इसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में परचेज अकाउंट है। तो ये परचेज अकाउंट भी हमारा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये अपोजिट में ये आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा बाई क्या करके आएगा, परचेज अकाउंट। ये क्रेडिट में आ गया। ओके फिर आगे चलते हैं। फिर आगे बोल रहा है फिर ये कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट ये फिर एक दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में है, इसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में ये सेल्स अकाउंट है। तो जो सेल्स अकाउंट भी हमारा कैश अकाउंट डेबिट है तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट में आ जाएगा कैश के लेजर में। तो ये कैश का लेजर हम बना रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट करके यहाँ पे आ जाएगा। ओके इस तरह से हम इसको बनाते जाते हैं। अब इसके बाद में ये कैश अकाउंट भी हो गया। आगे कहीं भी कैश अकाउंट दिया आगे दिया हुआ रतन एंड सन्स अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, फिर कैश अकाउंट फिर से आ गया। अब ये कैश अकाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट में ये कैश अकाउंट हमारा कहाँ पे है, ये डेबिट साइड में है। तो उसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में रतन एंड सन्स है। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो अपोजिट में रतन सन्स है, तो रतन सन्स भी कैश के लेजर में डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये यानी कि ये डेबिट में जाएगा टू रतन एंड सन्स। ओके ये इसका मेथड है। इस तरह से हम इसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। हर एक अकाउंट की ऐसी होगी। जैसे अभी सपोज हमको यहाँ मशीनरी अकाउंट बनाना है तो मशीनरी अकाउंट के अपोजिट में कैपिटल अकाउंट है। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट में टू कैपिटल यानी कि डेबिट साइड में टू कैपिटल करके मेंशन हो जाएगा मशीनरी अकाउंट के लेजर में। इसी तरह से जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट में है तो
इसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में दो एंट्री है, एक तो कैश भी है, मशीनरी भी है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी क्रेडिट में आ जाएगा कैपिटल के लेजर में, और मशीनरी अकाउंट भी कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको इसके बाद में क्या करते हैं, जो अमाउंट आता है सबका यहाँ टोटल लगा लेते हैं नीचे। जो जिधर डेबिट साइड का टोटल तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में। लेकिन जो टोटल बिगर होता है वही हम दोनों साइड में वही टोटल हम रखते हैं। जो हमारा बिगर होता है वो हम दोनों साइड में रखते हैं। जो डिफरेंस अमाउंट होगा, जिधर साइड का टोटल कम होगा, जितना कम होगा उधर हम अमाउंट हम डाल देते हैं अपनी तरफ से, और वो हमारा आ जाता है बैलेंस CD। और बाद में टोटल लगा के इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह से हम लेजर को बनाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करते हैं, और जनरल एंट्री की हेल्प से हम यहाँ पे उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रिपेयर ए लेजर ऑफ सोहन लाल एंड कंपनी विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल। कह रहा है ये नीचे सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं सारे, उस ट्रांजेक्शन की हेल्प से हमको उसका लेजर अकाउंट मेंटेन करना है बैलेंस, और उसमें 30 अप्रैल को हमको उसका बैलेंस पता करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट में यहाँ पे हम जनरल एंट्री करते जाएंगे, और जनरल एंट्री के माध्यम से हम सोहनलाल एंड कंपनी अकाउंट में हम डायरेक्ट उसको पोस्टिंग करते जाएंगे। ओके, दिया हुआ है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे हमारा सोहनलाल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 30 अप्रैल को 1,50,000 से, फर्स्ट अप्रैल को। तो डेबिट बैलेंस है, तो ये आपका दिया हुआ है डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड हो गया, और ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। तो 1 अप्रैल को बैलेंस है, तो डेट आ जाएगा अप्रैल 1 को, और ये इसकी हम जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड है, तो इसलिए हम डेबिट में डालेंगे, और डेबिट में हम लिखते हैं टू बैलेंस BD हाउ मच 1,50,000 से, क्योंकि 1,50,000 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट कह रहा है 5 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू हिम ऑन क्रेडिट पे हमने उनको माल बेचा हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 50,000 से। तो इसकी शॉर्ट में हम जनरल एंट्री कर लेंगे, माल बेचा सोहनलाल को क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जब माल बेचते हैं तो कुछ नहीं आता है, उसका नाम डालेंगे, नाम हो जाएगा सोहन लाल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा, और टू क्या गया हमारे पास से, गया हमारे पास में सेल्स, गुड्स गया, तो टू सेल्स हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 50,000 से, ये 50,000 से अमाउंट है। तो हम यहाँ पे सोहनलाल का अकाउंट बना रहे हैं, तो सोहनलाल यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो उसके अपोजिट में क्या है सेल्स। तो सोहनलाल के लेजर में हम सेल्स को भी डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 50,000 से, और ये डेट दिया हुआ है 5 अप्रैल, तो ये अप्रैल 5 डेट आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 15 अप्रैल चेक रिसीव्ड ₹18,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹2,000। हमने सोहनलाल से 18,000 का हमने चेक रिसीव किया हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सोहनलाल से हमको चेक रिसीव हुआ तो कैश आया, लेकिन कैश नहीं आ रहा है, हमारे बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है, चेक से पैसा आया है इसलिए बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है। तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो रिसीवर हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हमने उनको डिस्काउंट अलाउड किया है 2,000 से, तो ये डिस्काउंट अलाउड भी हमारा डेबिट होगा। और हमारे पास से जा कह रहा है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं जाएगा तो सामने वाले पार्टी का नाम टू सोहन लाल एंड कंपनी, अमाउंट दिया हुआ है 18,000 से बैंक में हो गया, और 2,000 हमने उनको डिस्काउंट दिया हुआ है, और ये टोटल सोहन लाल में आ जाएगा 20,000 से हो गया। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, हम सोहनलाल का अकाउंट बना रहे हैं, फिर से देखिए सोहनलाल यहाँ पे क्रेडिट में है, तो इसका अपोजिट में क्या है, अपोजिट में बैंक है और डिस्काउंट अलाउड है। तो सोहनलाल क्रेडिट है, तो सोहनलाल के लेजर में जो अपोजिट में एंट्री है बैंक और डिस्काउंट की, वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि सोहनलाल यहाँ पे हमारा क्रेडिट में है। सोहनलाल क्रेडिट में है तो उसके अपोजिट में जो भी होगा वो भी क्रेडिट में आ जाएगा सोहनलाल के लेजर में। अब क्रेडिट साइड ये है, जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड ये है, तो इस क्रेडिट में सोहनलाल का अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपका बाई बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये आ जाएगा। और इसका डेट दिया हुआ है यहाँ पे अप्रैल 15 को, और इसका अमाउंट आ जाएगा डेबिट साइड का अमाउंट है 18,000 से बैंक के सामने, और डिस्काउंट अलाउड के सामने से 2,000 आ जाएगा।
नेक्स्ट आगे दे रहा है 20 अप्रैल कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिज रुपीज़ 90,000। 90,000 का हमको कैश रिसीव हुआ है सोहन लाल से 20 अप्रैल को। इस शॉर्ट में एंट्री करेंगे, कैश रिसीव किया हमने तो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और टू जा कुछ नहीं रहा है तो टू सोहन लाल अकाउंट 90,000 अमाउंट हो गया 90,000 से। ओके अब इसको हम कैसे सोहनलाल के अकाउंट में एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे सोहनलाल अकाउंट हमारा क्रेडिट में है, तो सोहनलाल के लेजर में इसके अपोजिट में जो भी दिया होगा वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अपोजिट में यहाँ पे कैश अकाउंट है तो ये हो जाएगा सोहनलाल के अकाउंट में बाई कैश अकाउंट। अमाउंट है 90,000 से 90,000। देखिए इसका डेट दिया हुआ है, डेट है हमारा पे 20 अप्रैल, तो अप्रैल 20, ऊपर वाले का अप्रैल 15 डेट था। नेक्स्ट अब इसमें आगे क्या कह रहा है, अब 25 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम सोहनलाल एंड कंपनी रुपीज़ 15,000 का हमने उनसे गुड्स परचेज किया अप्रैल 25 को। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट और टू हमारे पास है जहाँ कुछ नहीं रहा है, क्रेडिट में परचेज हुआ है क्योंकि नाम दिया है टू सोहन लाल अकाउंट। अमाउंट है 15,000 से, ये 15,000 से अमाउंट हो गया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे सोहनलाल क्रेडिट साइड में है, टू सोहनलाल है, सोहनलाल क्रेडिट है तो सोहनलाल के लेजर में अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, सोहनलाल के लेजर में परचेज अकाउंट भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्योंकि अपोजिट में परचेज दिया हुआ है। तो ये परचेज अकाउंट आपका बाई परचेज अकाउंट अप्रैल 25, अमाउंट आ जाएगा 15,000 से। क्योंकि दोनों साइड की अमाउंट सेम है तो हम कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं। अगर ये अमाउंट डिफरेंट होती है अलग अलग तो जो सोहनलाल का अकाउंट बना रहे तो सोहनलाल के अकाउंट के सामने भी जो अमाउंट पड़ी होगी वो अमाउंट आती है हमेशा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। देखिए अब ये अमाउंट है यहाँ पे 15,000 से, हमने तो 15,000 से अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट आगे कह रहा है 30 अप्रैल को गुड्स रिटर्न टू हिम 5,000। अब हमने 5,000 का सोहनलाल कंपनी को गुड्स हमने रिटर्न किया हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स हमने रिटर्न किया तो आएगा क्या, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं आएगा सामने वाले का नाम डालते हैं, सोहन लाल अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है खरीदा हुआ, जो हमने गुड्स खरीदा था वो रिटर्न किया हुआ है। तो गुड्स रिटर्न वाले को परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न हो रहा है तो टू परचेज रिटर्न, गुड्स जा रहा है तो इसलिए टू परचेज रिटर्न। अमाउंट दिया हुआ है 5,000 से, ये हो गया अमाउंट 5,000 से। अब फिर इसकी पोस्टिंग करेंगे सोहनलाल में, सोहनलाल यहाँ पे डेबिट में दिया हुआ है, सोहनलाल डेबिट में दिया है तो इसके अपोजिट में जो भी होगा वो भी डेबिट में आ जाएगा सोहनलाल के लेजर में, तो ये डेबिट में आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, कितना, हाउ मच, 5,000, और डेट दिया हुआ है इसका अप्रैल 30। ओके अब ये सारी एंट्रीज में पोस्टिंग हो चुकी है हमारे पास में। अब हम इसको कैसे फाइनल करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, हम इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डेबिट वाले अमाउंट का कॉलम का टोटल, क्रेडिट वाले अमाउंट का कॉलम का टोटल नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल लगाएंगे 1,50,000 और ये 50,000, 2 लाख और ये 2,05,000, तो हमारे पास इन अमाउंट हो गया टोटल डेबिट साइड का पहले तो 2,05,000 से, और क्रेडिट साइड का टोटल 1,25,000 से। तो ये टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आया आपका 2,05,000 से, और क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,25,000 से। तो जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है वो साइड का टोटल हम दोनों तरफ रख देते हैं, डेबिट साइड के अमाउंट में और क्रेडिट साइड के भी अमाउंट में। तो हमने 2,05,000 हमने दोनों साइड में रख दिया। लेकिन अभी क्रेडिट साइड का टोटल तो कम था, तो जितना भी कम होगा वो अमाउंट हम यहाँ पे एज ए बैलेंस उसको शो कर देंगे। 80,000 रुपीज़ आपका डिफरेंस आ गया, तो 80,000 को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कम था, तो क्रेडिट साइड में ही हम उतना अमाउंट अलग से लिख देंगे जिससे कि टोटल हमारा मैच हो जाए। टोटल मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट हम डाल देते हैं, और डिफरेंस अमाउंट के ठीक सामने हम यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस CD, इस तरह से, और ये टोटल हम दोनों तरफ का टोटल हम उसको मैच कर देंगे। ये आपका हो गया, और डेट आ जाएगा अप्रैल 30, मंथ के एंड में आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस CD हमने लिखा हुआ है 30 अप्रैल को बैलेंस CD लिखा हुआ है, ये मंथ के नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हमारा यानी कि
मई 1 को ये हो जाएगा टू बैलेंस BD, अमाउंट आ जाएगा 80,000 से। अब ये आपका लेजर पोस्टिंग आपकी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि विदाउट जनरल एंट्री किए हुए हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। गाइस अगर इस वीडियो में मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।